हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल मैथमेटिक्स विद चिनिया में। दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था एवरेज यानी कि औसत। तो अपने उसके ऑलरेडी 2 पार्ट कर चुके हैं, ये अपना 3rd पार्ट है। तो अपने धीरे धीरे बढ़ते हुए लेवल में क्वेश्चन लेके चल रहे हैं और आज अपना 3rd पार्ट है। तो देखते हैं आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन अपना इस प्रकार से है, 6, 8, 5, 7, 9, 5 x तथा 4 का समांतर माध्य 8 हो तो x का मान बताओ। तो दोस्तों, आप सोच रहे होंगे अपना चैप्टर चल रहा है औसत और आप ले रहे हो समांतर माध्य। तो एक बात दोस्तों आपको ध्यान रखना है और कभी भी इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है। बात क्या है कि आपका जो औसत, इसी को अपने कहते हैं समांतर माध्य और यही अपना होता है माध्य। औसत आ जाए, समांतर माध्य आ जाए या माध्य आ जाए, एक ही चीज है, ठीक है ना। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था जब अपने लेसन स्टार्ट किया था, शुरू किया था, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। तो बेसिक फॉर्मूला अपने सुनते रहते हैं हमेशा ही कि आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों का योग और भाग में आंकड़ों की संख्या। ये अपना क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन अपने इसी फॉर्मूले की सहायता से करने वाले हैं। किस प्रकार से करेंगे, बिल्कुल बेसिक सा है। तो इन सब का औसत या समांतर माध्य अपने को कितना दे रखा है, 8। यानी कि समांतर माध्य, औसत या माध्य, इसकी वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 8। यानी कि इसके बराबर अपने रख सकते हैं यहाँ बराबर में आंकड़ों का योग, यानी कि जो अपने को नंबर दे रखे हैं आंकड़े दे रखे हैं सबका योग कर देते हैं। तो नंबर क्या है, 6, 8 + 5 + 7 + 9 + 5 + x + 4 और अपॉन में इन सब की काउंटिंग, यानी संख्या कितनी, आंकड़ों की संख्या। तो संख्या देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। बस इतना सा काम आपको अब कैलकुलेशन करनी है। 8 का 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 × 8 = इसका प्लस कर दो 14 और 5 19, 19 26, 26 और 26 35, 35 40 और 4 44, 44 + x। 8 × 8 यानी कि 64। ये 44 इधर जाएगा क्योंकि ये x में तो प्लस नहीं होता, क्योंकि ये अलग चीज है, ये अलग चीज है। यानी कि ये आपका कांस्टेंट मान है, एचर है, और ये आपका चर है। तो चर और एचर कभी भी नहीं जुड़ते, सीधे नहीं जुड़ते। तो ये इधर गया तो ये क्या आएगा, 44 माइनस में जाएगा = x। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस कर दो 0, 6 में से 2 गए 4, तो आपकी वैल्यू कितनी आएगी, 20। तो x की जो मान आएगा वो x का मान कितना आएगा, 20। जब आप इस प्रकार के क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा कर लोगे तो बिल्कुल आप सेकंडों में इस प्रकार के क्वेश्चन करोगे। ये आपको समझाया इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, अदरवाइज बिल्कुल सेकंडों में इस प्रकार के क्वेश्चन, बस कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। बिल्कुल ये आपका इस प्रकार के जब भी क्वेश्चन है, आप इस प्रकार से आप बेसिक से भी इसको इजिली कर सकते हो। अब देखते हैं हमने इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन भी इसी फॉर्मूले पे आधारित है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट पे लगने वाला है। तो बिल्कुल इसने बोला 16, 8, 7, 14 x तब 12 का समांतर माध्य कितना है, 12। तो x का मान बताना है। तो इसका माध्य कितना दे रखा है, माध्य दे रखा है 12। आंकड़ों का योग कर देते हैं। तो 16 + 8 + 7 + 14 + x + 12 अपॉन इनकी काउंटिंग संख्या कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। वही है मेथड, इधर जाएगा डिवाइड में, इधर जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 6 इन सबको प्लस कर दो, 16 8 24, 24 और 4 2 36 और 40 50 और 7 57 + x। तो इनका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा आपके पास, 72। ये इधर जाएगा दूसरी तरफ, इसकी तरफ। तो 72 - 57 = x। तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, माइनस कर देंगे 3 और 2 5 और बीच में 10 यानी कि
15। तो x की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी, x की इक्वल 50। इस प्रकार से बिल्कुल अपने बाई फॉर्मूला डायरेक्ट इजीली अपने कर सकते हैं। अब देखते हैं इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 6 संख्याओं जो 30, 72, 53, 68, x और 87 में अज्ञात अननोन x बताओ, यानी कि जो x है इसमें दे रखा है, इसकी वैल्यू अपनी को बतानी है यदि इन सबका क्या है औसत 60 हो। तो बिल्कुल वही फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड बाई फॉर्मूला करते हैं अपने। तो फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। डायरेक्ट अपनी कैलकुलेशन करते हैं। एवरेज दे रखा है कितना 60 इज इक्वल इन सबका योग, आंकड़ों का योग 30, 72 और 53, 68 प्लस x प्लस 87 और काउंटिंग संख्या कितनी है इसमें दे रखा है 6। ये 6 इधर जाएगा, 60 इंटू 6 इन सबका प्लस कर देते हैं तो 87 और 3 इधर दे दिया 90 और 140 170 70 और 30 240 60 240 300 और 2 10 यानी कि 310 प्लस x। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 360 माइनस 310 इज इक्वल x। 360 में से 310 गए तो कितने बच गए 50। अपने पास x की वैल्यू कितनी आ गई 50। इस प्रकार के क्वेश्चन अपना बिल्कुल बेसिक से सूत्र के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको एक टाइप जो अपने किया के लिए समझ आया। हमने 7 क्रमागत संख्याओं का औसत 20 हो तो सबसे छोटी संख्या तथा सबसे छोटी संख्या अपने को बतानी है। 7 क्रमागत संख्या का औसत 20 है तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी ये आपको बतानी है। तो दोस्तों पहले अपने करते हैं इसको बेसिक से। बेसिक क्या है, 7 क्रमागत संख्या है तो क्रमागत संख्या मान लेते हैं। माना पहली संख्या x है, दूसरी x प्लस 1 है, क्रमागत लेनी है ना, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5 और x प्लस 6। 1 2 3 4 5 6 7 ये 7 क्रमागत संख्या होगी, क्रम से होनी चाहिए। इन सबका क्रमागत संख्या का औसत कितना है 20। तो दोस्तों जब अपने लेसन स्टार्ट किया था तो शायद सेकंड सेशन में मैंने बताया था कि जब अपने पास कम संख्या दे रखी हो और क्रमागत दे रखी हो तो अपने डायरेक्ट उनकी मिड वाली वैल्यू, मिड का मतलब समान इधर एक तरफ और समान दूसरी तरफ छोड़ के, और जो बिल्कुल मिड में होती है वो अपना क्या होता है औसत होता है। तो बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट अपने यहाँ पे लगाने वाले हैं। अपने पास 7 संख्या तो 3 इधर छोड़ देंगे, 3 इधर छोड़ दी और 3 इधर छोड़ दी। ये जो संख्या डायरेक्ट अपने उठा सकते हैं कि अपना औसत क्या हो जाएगा x प्लस 3, और उसने दे रखा है कि आपका औसत कितना है 20। इसका मतलब जो x प्लस 3 है वो किसके बराबर हो जाएगा 20 के बराबर हो जाएगा, 20 के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब अपने पास यहाँ से x की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अपने क्या लिख सकते हैं x प्लस 3 बराबर 20। तो x बराबर कितना हो जाएगा 20 माइनस 3 यानी कि 70। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 70। अब अपने से जो भी पूछा है, जिस प्रकार से भी कोई भी क्वेश्चन करे अपने आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। उसने पूछा है कि सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या सबसे पहली संख्या होगी, ये भी सबसे छोटी हो जाएगी क्योंकि अंतिम संख्या सबसे बड़ी हो जाएगी। तो सबसे पहली संख्या या सबसे छोटी संख्या बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगी x। तो x की वैल्यू कितनी है अपने पास 70। तो सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी 17। अगर अपने पूछ ले कि सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है x प्लस 6। सबसे बड़ी संख्या x प्लस 6। तो अपने x कितना है 17 प्लस 6 यानी कि 23। ये आपकी बड़ी हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या। तो ये अपने बेसिक से किया दोस्तों। अब अपने ट्रिक की मेथड, और एक बात और बता दोस्तों, जो अपना ट्रिक की मेथड या ट्रिक जो बनती है वो डायरेक्ट इसी बेसिक से बनती है। यदि बेसिक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में सेट है, बिल्कुल क्लियर है ना, तो अपने आप ट्रिक यहाँ से अपने पास बढ़नी, क्योंकि जितनी ज्यादा मैथ में प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा कैलकुलेशन अपने माइंड में सेट होती जाती है और वहीं से अपने ट्रिक इन्वेस्ट होती जाती है या प्रोड्यूस होती जाती है। अपने आप वहीं से ट्रिक बनती रहती है, ठीक है ना। ऐसी कोई स्पेशल ट्रिक्स नहीं होती है, कोई ये नहीं है कि डायरेक्ट अपने ये बड़ी बेसिक सी ट्रिक बनती है। तो देखते अब अपने इस पे
टिक की मेथड क्या करते हैं। इसमें 7 क्रमागत संख्या, तो 7 क्रमागत संख्या अगर नंबरिंग में बात करें तो अपने मान लो 1 2 3 4 5 6 और 7 क्रमागत संख्या ले ली। 7 क्रमागत कुछ भी ले सकते हैं लेकिन क्रम में होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। तो अपने वही मेथड लगा सकते हैं कि इधर भी 3 और इधर भी 3, डायरेक्ट मिड वाली वैल्यू अपनी क्या हो जाएगी, औसत हो जाएगी, यानी कि ये 4 किसके बराबर हो जाएगा 20। अब उसने पूछा कि सबसे छोटी संख्या बताओ, तो सबसे छोटी संख्या ये हो जाएगी, इधर जाने के लिए अपने को कितनी संख्या माइनस करनी पड़ेगी 1 2 3, अपने क्या करेंगे -3। और अगर सबसे बड़ी संख्या पूछ ले तो अपने क्या करेंगे 1 2 3 प्लस 3 कर देंगे, तो 20 माइनस 3 बराबर 17। ये हो जाएगी आपकी सबसे छोटी संख्या। और सबसे बड़ी की बात करें तो 20 प्लस यानी 23 सबसे बड़ी संख्या। इस प्रकार से अपने बिल्कुल सेकंड और इस प्रकार के क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं। अब देखते हैं इसी प्रकार का जो अगला क्वेश्चन है उसको अपने किस प्रकार से करेंगे। अगला क्वेश्चन है 5 क्रमागत संख्याओं को 27 का सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बताओ। तो 5 क्रमागत संख्या मान लो 1 2 3 4 5, 5 क्रमागत संख्या है, क्रमागत है तो डायरेक्ट अपने एवरेज निकाल सकते हैं, एवरेज क्या आ जाएगा 3, और ये 3 किसके बराबर होगा जो उसने दे रखा है एक्चुअल में, तो ये 27 के बराबर हो जाएगा। उसने बोला सबसे छोटी और सबसे बड़ी, सबसे छोटी के लिए और सबसे बड़ी के लिए। सबसे छोटी के लिए कितना 1 2 कम करना पड़ेगा, और सबसे बड़ी के लिए 1 2, ये 2 प्लस करना पड़ेगा, क्यों बड़ी के लिए प्लस करेंगे, इधर जाना है। तो सबसे छोटी 27 माइनस 2 यानी कि 25, और सबसे बड़ी 27 प्लस 2 यानी कि 29। इस प्रकार से इजीली अपने इस प्रकार की